अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास. दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 17, पेज 35 to 38 reading. Okay, chapter 5 over country. Let's get started. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Open your books at page number 35. Okay, let's get started. Over country. Are you proud of your country? Can you name things about Pakistan that make you happy? Let us look at some of the things that make Pakistan a wonderful country to live. क्या आप अपने मुल्क पर फ़ख्र करते हैं? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो आपकी कंट्री में जिनसे आप खुश हैं? और उसके अलावा कुछ चीज़ें देखते हैं पाकिस्तान में जो बहुत सी वंडरफुल चीज़ें हैं हमारी इस वंडरफुल कंट्री में. अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. ये कंट्रास्ट लैंड है, मतलब डिफरेंट लैंड्स हैं जो इकट्ठे मिलकर ये हमारा एक कंट्री बन रहा है. ये देखें, ये डेजर्ट है, ये ग्रास लैंड्स हैं, ये माउंटेन्स है, ये देखें इस तरह समंदर भी है. ये डिफरेंट काइंड्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं. इफ़ यू ट्रैवल फ्राम वन एंड ऑफ पाकिस्तान टू दी अनदर यू विल सी दैट पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ कंट्रास्ट. दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्राम द अदर्स. आप जब ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है उसकी जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो उनमें डिफरेंट कंट्रास्ट मिलता है. इसका मतलब है कि ये लैंड जो है डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट लैंड्स जो है इस कंट्री में मौजूद हैं. टू द साउथ यू विल सी द स्ट्रेच ऑफ द मकरान कोस्ट लाइन. साउथ साइड पे आपको मकरान की कोस्ट लाइन मिलेगी, सारी इलाका अलॉन्ग द अरेबियन सी के साथ. फर्दर इन लैंड इन बलोचिस्तान आर द प्लेट्यूस एंड डेजर्ट. बलोचिस्तान की जो ये लैंड है वो प्लेट्यूस हैं, हमवार है, यहाँ पे डेजर्ट है, सहरा है. रिच इन मिनरल्स, यहाँ मादनियात बहुत ज़्यादा है. टुवर्ड्स द ईस्ट आर हॉट डस्टी प्लेन्स. ईस्ट की तरफ गर्म डस्ट वाले प्लेन्स हैं, सीधे हमवार ज़मीन के इलाके हैं. एंड द ड्यून्स ऑफ द थर्ड डेजर्ट, और फिर थर के सहरा की ड्यून्स भी यहाँ पर मौजूद हैं. नेक्स्ट पेज. एज़ यू मूव नॉर्थ यू विल कम टू फार्मलैंड एंड ऑर्चर्ड्स. नॉर्थ साइड पे तो आपको फार्मलैंड्स और ऑर्चर्ड्स मिलेंगे, लश विद क्रॉप्स, जहाँ क्रॉप्स हैं. स्टिल फर्दर नॉर्थ यू विल सी ग्रीन कलरफुल वैलीज विद टॉवरिंग स्नो कैप्ड माउंटेन्स. आप नॉर्थ की तरफ चले जाएँ तो आपको स्नो से बड़ी जो कैप माउंटेन्स हैं वो मिलेंगी. एट इन द बैकग्राउंड में देयर आर ब्यूटीफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत लेक्स और फ्लोइंग रिवर्स भी हैं. अ स्काई रिजॉर्ट इन सवात. ये देखें सवात में एक स्काई रिजॉर्ट है. ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप शो हाउ इंटरेस्टिंग एंड वेरिड लाइफ इज़ इन पाकिस्तान. ये तमाम चीज़ लैंड जो है ये बताते हैं कि पाकिस्तान में लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी किस्म की है. द क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक ऑक्यूपेशन, फूड, ड्रेस, एंटरटेनमेंट एंड इनकम. आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आपके पेशे पे, खाने पे, आपके ड्रेसेस पे, एंटरटेनमेंट पे और इनकम पे भी. दिस इज़ वाई इन पाकिस्तान देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. इसलिए पाकिस्तान में बहुत सी किस्म के लोग हैं जिनका लाइफ ज़िंदगी गुजारने के तरीके मुख्तलिफ है. स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट फीचर्स. ये डिफरेंट ज़ुबानें बोलते हैं, इनके डिफरेंट रवायात हैं, इनके डिफरेंट जो हैं वो फीचर्स हैं, डिफरेंट इनके जो हैं तमाम स्ट्रक्चर्स हैं. द ओल्ड एंड द न्यू. अब पुराना और नया पढ़ेंगे. पाकिस्तान इज़ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द पास्ट. इन सम प्लेसेस देयर आर बिल्डिंग्स ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट रिमाइंड्स अस ऑफ ओवर हिस्ट्री एंड ओवर एंसेस्टर्स. पाकिस्तान में अगर ओल्ड में चले जाएँ तो यहाँ बहुत सी कदीम जो थी तहजीबें आबाद हुई, जिनमें से इंडस वैली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और पाकिस्तान में इनके जो रिमेन्स मिले हैं, जो बकायाजात मिले हैं, वहाँ से पता चलता है कि इनकी हिस्ट्री क्या है. दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट अवर पास्ट. ये हमें हेल्प करते हैं हमारे माजी के बारे में देखने में. वी स्टिल इन्फ्लुएंस ओवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो कि अभी भी हमारी जो है सकाफत और रवायात उनमें मौजूद हैं. इन अ मॉडर्न सिटी लाइक इस्लामाबाद और कराची देयर आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग्स. मॉडर्न सिटी कराची और इस्लामाबाद में बहुत फाइन बिल्डिंग्स हैं. दीज मीन्स अस दैट पाकिस्तान रिमाइंड्स अस दैट पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग नेशन. ये हमें याद कराता है कि ये डेवलपिंग तरक्की करने की तरफ जा रही है, गामजन है ये नेशन. व्हेन वी ट्रैवल इन एन एरोप्लेन, अ ट्रेन और अ कार, we are reminded that Pakistan has a modern communication and transport network that can transport us to any part of the country or the world. जब हम किसी कार, ट्रेन या फिर एरोप्लेन के ज़रिए रास्ता सफ़र करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में मॉडर्न जो है ज़राए जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के मौजूद हैं और हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी लेके जा सकते हैं और इवन पूरी दुनिया में. ऑल्दो वी आर स्टिल
Mainly agriculture society, improved communication networks means that mean remote areas of the country are accessible and informed about national issues. इसके अलावा कि हम एग्रीकल्चर जो है सोसाइटी है ज़रात से मुंसलिक है, कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं उनकी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है रिमोट एरियाज़ में जो देहाती इलाके हैं उधर, और उनको उनके बारे में बताने की भी ज़रूरत है कि हमारे नेशनल इश्यूज़ क्या हैं. कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ इज़ एन ऑनगोइंग प्रायोरिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट. हमारे रूरल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट हो रही है ये हमारी गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही है. मैनी पीपल आर बीइंग टू हैव इम्प्रूव्ड असेस टू एजुकेशन, हॉस्पिटल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. बहुत से लोग हैं उन जिनको अब ये फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं हॉस्पिटल्स की, साफ़ पानी की और इस तरह से एजुकेशन वगैरह की. द ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स दैट देयर इज़ इंक्रीज competition for jobs and that make more skilled professionals are needed. Highly educated professionals such as doctor, teachers, IT specialists, accountants and engineers are in demand here and abroad. हमारी जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं और उनकी जॉब्स की ज़रूरत है. जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी डिमांड बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है. अ मोर एजुकेटेड पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड these by investing in the different employment sectors. This is done by industrial, agricultural and government sectors and authorizing commercial buildings projects, hotels, malls, cinemas and other layers सेंटर्स. क्या है इसके लिए कि उनकी एजुकेशन ज़्यादा हो रही है तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होना ज़रूरी है. इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रही है, उसमें इन्वेस्टिंग कर रही है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले. इसके अलावा कमर्शियल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं जिसमें लोगों को जॉब मिलती हैं. सिनेमाज़ हैं, हमारे फ्री टाइम के लिए सेंटर्स हैं, ये सब कुछ. The CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a fine example of how Pakistan is playing an important role in programming international trade. कि पाकिस्तान कितना अहम किरदार अदा कर रहा है बैनुल-अक़वामी दूसरे ममालिक के साथ तजारत करने में, as well as building its own economy, और अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में. The CPEC is an international transport route which will directly link Gwadar Port, Pakistan to एक्सिजिंग इन चाइना. ये लिंक है जो ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान को और एक्सिजिंग से चाइना को आपस में लिंक है और यहाँ से ट्रेड होती है तजारत. गिलगित बल्तिस्तान. Gilgit and Hunza are the beautiful mountainous areas to the very north of Pakistan. It is the home of K2, the second highest mountain peak of the world. The Baltit Fort in the Hunza Valley dates back to 8th CE. गिलगित और हुंजा जो है पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाके जहाँ पर केटू की चोटी भी मौजूद है जो कि दुनिया की सेकंड नंबर पे हाईएस्ट जो है वो माउंटेन है. इसके अलावा बल्तित फोर्ट है हुंजा में जो कि 8 CE के ज़माने का है, मतलब बहुत हज़ारों साल पहले का. पीपल इन दिस रीजन स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज इंक्लूडिंग शीना, बुरशकाशी, बल्ती, खोवर, वखी, गुजारी, लद्दाखी एंड डुमाकी. यहाँ जो लैंग्वेजेस वो लोग बोलते हैं उनके ये नेम्स थे जो मैंने अभी लिए हैं. पाकिस्तान हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 207 मिलियन अकॉर्डिंग टू दी 2017 सेंसस. 2017 के सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 207 मिलियन. Some important cities. Karachi is the largest, followed by the Lahore, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान एंड गुजरांवाला. मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद ये जो है ये पाकिस्तान के बड़े शहर हैं. लाहौर लेकिन कराची इन सब में सबसे बड़ा है. कोयटा एंड इस्लामाबाद आर स्मॉलेस्ट सिटी. कोयटा और इस्लामाबाद छोटे शहर हैं. दिस मैप शो सम ऑफ दिस सिटीज़ एंड गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम. ये मैप हमारे कुछ सिटीज़ और इनकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा. पहले हम इस्लामाबाद का पढ़ेंगे. इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1959. बिफोर देन कराची वॉज द कैपिटल. इट इज़ अ न्यू सिटी डिज़ाइंड बाई वर्ल्ड famous planners and architects located at the base of the Margla Hills. The city Margla Hills, ठीक है, ये सिटी है, ये मार्गला हिल्स के दरमियान में वाक़ है. इसको बहुत स्पेशल प्लानर्स और आर्किटेक्चर्स आए थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और 1959 में ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद सिटी को बनाया गया. जबकि इससे पहले कैपिटल पाकिस्तान का कौन सा शहर था? कराची. The city is divided into residential, business, recreational, industrial, government and diplomatic sectors, all linked with flowering shady trees and there are many beautiful parks and gardens. ठीक है, इस सिटी में क्या है? बिजनेस के, रिक्रिएशनल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, हर किस्म के जो है डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं. हर तरफ पौधे और दरख्त लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत पार्क्स और गार्डन्स हैं. इट इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट
की सीट है, सो ऑल द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द फॉरेन एम्बेसीज आर लोकेटेड हियर। इसलिए गवर्नमेंट के तमाम ऑफिस और एम्बेसीज पूरी दुनिया की इसी शहर में मौजूद हैं। सम ऑफ द वेल नोन बिल्डिंग्स आर द सुप्रीम कोर्ट, द पाकिस्तान मोनूमेंट, द प्रेसिडेंसी, द सेक्रेटेरिएट, द कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, द नेशनल असम्बली, द दामने को, द शाह फैसल मॉस्क, द रावल लेक, अ रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन, द लॉक विरसा एंड द श्राइन ऑफ बरी इमाम। ठीक है, यहाँ के ये फेमस चीज़ें प्लेसेस थे जिनके ये नाम थे, जिनमें बरी इमाम, लॉक विरसा, रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है, नेशनल असम्बली है, प्रेसिडेंसी है मतलब हमारे सदर का घर, प्रेसिडेंट का घर, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। शॉर्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान इन द पास्ट में कौन सी ग्रेट सिविलाइजेशन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। विच पार्ट लिंक्स चाइना टू पाकिस्तान बाय CPEC रोड? CPEC रोड जो है उससे कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा चाइना के कौन से हिस्से से मिलता है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रोड विच लिंक्स गवादर पोर्ट पाकिस्तान टू एक्सिजिंग इन चाइना। चाइना के एक्सिजिंग और इधर से गवादर पोर्ट पाकिस्तान की जो है इनसे रास्ता निकलता है। हाउ मच पॉपुलेशन इज इन पाकिस्तान? पाकिस्तान हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 207 million अकॉर्डिंग टू द 2017 census. When did Islamabad become the capital of Pakistan? In 1959. Okay. Diary do homework of given short question answers on your notebook. Learn reading and short question answers. इस रीडिंग को आपने लर्न करना है और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिए हैं उनका आपने अपनी इस चैप्टर का टाइटल पेज रेडी करें, उस पर पाकिस्तान का मैप वगैरह बनाएं, प्यारा सा टाइटल पेज रेडी करें और फिर इनका आपने होमवर्क करना है और कंप्लीट वर्क आपने लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।